लॉर्ड रिपन, अफगान युद्ध का अंत। लॉर्ड रिपन 1880 ईस्वी में वायसराय होकर आए। उस समय अफगान की तीसरी लड़ाई हो रही थी। रिपन साहब ने आते ही लॉर्ड रॉबर्ट्स के अधीन एक मजबूत सेना भेजी। लॉर्ड रॉबर्ट्स ने अफगानी सेना को हराया और काबुल तथा कंधार पर अधिकार कर लिया। याकूब कैद कर भारत भेज दिया गया। रिपन ने शेर अली के भतीजे अब्दुल रहमान को काबुल का अमीर बनाकर अंग्रेजी सेना वहां से बुलवा ली। इस प्रकार तीसरे अफगान युद्ध का अंत हुआ। प्रेस की स्वतंत्रता। लॉर्ड रिपन बड़े उदार हृदय के वायसराय थे। ये भारत के बड़े शुभचिंतक थे। लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास करके संवाद पत्रों की स्वतंत्रता छीन ली थी, पर लॉर्ड रिपन ने इस कानून में संशोधन कर उन्हें बहुत कुछ स्वाधीनता दे दी और यह नियम कर दिया कि जो कानून के विरुद्ध काम करेगा उसे अपराधी प्रमाणित होने पर दंड दिया जाएगा। स्थानीय स्वराज्य। लॉर्ड रिपन की यह इच्छा थी कि इस देश का आदमी स्वयं ही अपने देश का प्रबंध करना सीखे और अपनी भलाई के काम अपनी इच्छानुसार कर सके। इसीलिए इन्होंने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वराज्य का एक कानून लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट पास किया। इसके अनुसार हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और लोकल बोर्ड कायम हुए। बड़े बड़े शहरों में म्यूनिसिपैलिटियां कायम हुई। इससे देशी गण्यमान्य व्यक्तियों के हाथ में शासन का कुछ कार्यभार दे दिया गया और वे अपने यहाँ के स्कूलों, घाटों, अस्पतालों, नगर की सफाई आदि के प्रबंध की देखभाल करने लगे। लॉर्ड रिपन के अन्य कार्य। इन्होंने जनता में प्राथमिक शिक्षा का प्रचार करने के लिए एक शिक्षा समिति कायम की। प्रजा को जमींदारों की आपत्ति से बचाने के लिए एक टेनेंसी एक्ट भी पास किया। इन्होंने 1881 ईस्वी में मैसूर का राज्य भी उसके उत्तराधिकारी को लौटा दिया। भारतीय शिल्प कला और खेती की उन्नति के लिए उन्होंने एक जातीय प्रदर्शनी भी खोली थी। भारतवासी इनके उपकार कभी नहीं भूल सकते। 1884 ईस्वी में ये भारत से विदा हो गए।